हम लोगों ने जैसे ट्रेलर देखा, बड़ा इंट्रीगिंग सा लगा, पर फिर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग के मन में आया कि अच्छा इसमें क्या ये भी दिखाया गया होगा, तो मैं जैसे शाह कमीशन के बारे में दिखाया गया है क्या? नहीं नहीं। जस्टिस खन्ना वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी थी? नहीं, लाइक आई सेड कि मिसेस गांधीज लाइफ इज सो वास्ट। जी आप देखिए वो स्वतंत्रता संग्राम में भी हाँ और खासकर द इंसेप्शन ऑफ कांग्रेस, उसके जो मोतीलाल नेहरू हैं, जी उनका जो आनंद भवन है, जो उनका घर था, वो पार्टी हेडक्वार्टर्स था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट पार्टी हेडक्वार्टर। तो वहां पे वो तो उनका एक खानदानी घर है ना, तो उसमें वो काम करने जाती थी। तो वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। तो कहानी तो बहुत वास्ट है, लेकिन मुझे एक हिस्सा उठाना था, और कौन सा उठाना था, कितना उठाना था, दैट आई ओनली यूज दैट चंक विच इज कॉन्सिक्वेंशियल टू इमरजेंसी, और जिसके रेपरकशंस जो हैं, रिपल इफेक्ट जो के उसके एंड तक कब तक चले, वो हिस्सा उतना। आप के हम जब पिछले बयान देखते हैं तो उसमें एक बयान पे मेरी नज़र गई, जिससे हमें लगा कि हाउ स्ट्रांगली यू फील और हाउ फैसिनेटेड यू आर विद अ ग्रे कैरेक्टर। मैं वो बयान वर्बेटम पढ़ देता हूँ। खालिस्तानी terrorist may be arm twisting the government today, but let's not forget one woman, the only woman prime minister ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। No matter how much suffering she caused to this nation, she crushed them like mosquitoes at the cost of her own life. लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आई थिंक मेरा ये वाकई में ऐसा मानना है कि बंगाल विभाजन के बाद it was Pakistan's main agenda to divide the country, and rightly so, right? बंगाल विभाजन, यू मीन बांग्लादेश? बांग्लादेश, बांग्लादेश के बनने के बाद जी 71 तो के हाँ, बाद। जो विभाजन हुआ पाकिस्तान का और जी। बांग्लादेश बना, तो आपने उनको इतनी क्षति पहुंचाई हुई है, बहुत बड़ा, उन पे बहुत बड़ा जख्म था वो उन पे। तो इट विल बी वेरी स्टूपिड टू अज्यूम कि दे वुड जस्ट टेक इट लाइंग डाउन। इट विल बी वेरी स्टूपिड टू अज्यूम कि शी डिडंट हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। और आई थिंक द सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है देश के लिए, दैट शुड नॉट गो वेस्टेड, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आज मुझ पे बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है कि कुछ लोग जो हैं उपद्रवी जो हैं, वो किसी तरह का हमला ना कर दे मुझ पे, या किसी तरह का मेरी खुद की जान को लेके मुझ पे बहुत प्रेशर है। लेकिन तो एक 60 साल की औरत अपने घर पे 35 गोलियां दागी हुई उनके शरीर पे, तो वो कहाँ से हुई? 66 और 67 ईयर ओल्ड शी वाज। हाँ, कहाँ से? वो बूढ़ी, assassination। वो बूढ़ी औरत, क्या उस औरत को 35 गोलियों की जरूरत थी मरने के लिए? अपने घर में मरी हुई उसकी लाश पाई गई, तो वो कहाँ से हुआ? द क्वेश्चन दैट आई मीन पीपल डोंट वांट टू, जो लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि कोई आसमानी गोलियां उन्हें मार गई। हाउ एम आई सपोज टू जस्टिफाई एज अ फिल्म मेकर? व्हाट एम आई सपोज टू टेल कि वो कहाँ से आई वो आसमानी गोलियां जो छन्नी कर गई एक, जो आपने कहा अबव 60 ईयर ओल्ड वुमन इन हर ओन हाउस। तो क्या चाहते हैं? इसको मैं कितनी सेंसिटिविटी के किसी के ईगो ना हर्ट हो जाए? किसका ईगो हर्ट हो रहा है? देखिए क्या होता है ना कि इस देश में मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है ना, मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है। जब मुझे एयरपोर्ट पे मारा जाता है जी, और जो लोग खुशियां मनाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आज ये मेरा ही सिर्फ संकल्प नहीं है, ये आने वाले सब कलाकारों के लिए मेरा संकल्प है कि किसी की आवाज ऐसे मरनी नहीं चाहिए, और जो सच्चाई एविडेंटली एंड क्लियरली लुकिंग एट यू नो, आप उसको झुटलाना चाहते हैं ताकि आप एक नया जो है इतिहास अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सके और उसको रच सके। और हम पे लानत है, हम पे कि हमारी जनरेशन जो है वो पड़ी रह जाए और उनको हमारे चेहरे पे वो इतिहास लिखने दे। लानत है हम पे। ये होगा नहीं, ये मेरे जीते जी तो नहीं होगा। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो 60 साल की औरत को किसने छन्नी किया। अगर मुझे वो सच्चाई नहीं बतानी जाएगी तो कोई वहां पे बस एक फ्रेम में वो लिख दे कि आसमानी गोलियां ये कर गई। बस, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस कंट्री।